Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class. And we always say that this is the easiest and finest way to learn the concepts of physics and to prepare physics in such an easiest manner that you can start love with it. Students, we are going through the revision batch. ठीक है, हमने अपना रिवीजन बैच स्टार्ट कर रखा है और हम लगातार रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर को मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. That chapter we are going to revise, that unit we can say, not a chapter, moving charge and magnetism. This is the unit that we are going to discuss, moving charge and magnetism. This is the chapter that this is the unit that we are studying for our revision. Although we have completed this unit, but still I am providing you the revision classes for moving charge and magnetism. And today we are going to discuss about the magnetic field due to circular current carrying loop, its special cases and numerical based on it. And one most important thing, although numerical on this we have performed in the last lectures, that was magnetic field due to circular current carrying arc. Loop नहीं है ये, current carrying arc है, arc. This is arc. Okay guys, तो जितने भी बच्चे लाइव आ रहे हैं फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क करवाते जाएं. जैसे ही आपकी अटेंडेंस हो जाती है वैसे ही हम अपनी क्लास का शुभारंभ कर देते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं. तो मिलते हैं स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है. और हम इस चीज को इस पे काफी न्यूमेरिकल भी परफॉर्म करने वाले हैं, काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है. तो वेट एंड वॉच. सबसे पहले आप आइए कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है. और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. जो बच्चे लाइव आ चुके हैं प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करवाते जाएं. जैसे ही आप लोगों की अटेंडेंस हो जाती है कंप्लीट, वैसे ही हम अपनी क्लास को कर देते हैं स्टार्ट. अरे बहुत सारे बच्चे लाइव आ गए हैं, वेरी गुड. मैं अटेंडेंस बोल देता हूं. हर्षित, शारदा, मनिंदर सिंह, किरणदीप कौर, जसलीन कौर, हरसिमरन कौर, मनजोत कौर, सार्थक, गौरी ठाकुर, तनीषा, अर्शप्रीत कौर, जावी, हरमनप्रीत कौर, मनजोत कौर, नेहा बिजू, गीतांशी, मनरीत कौर, पायल जारियाल, साईप्रीत सिंह, ऐश, नवरूप कौर, दमनजीत कौर, अरमान भारद्वाज, मनीषा 12A से, गुरलीन सैनी, गुरलीन बाजवा, मंजू चौधरी, गुरलीन कौर 12A, लवलीन, ये तरसेम लाली, क्या कौन है ये बच्चा? एक बार प्लीज अपना नाम और सेक्शन मैसेज कर दे बेटा. प्रशांत, आरक्षण वालिया, आकृति चौधरी. जितने भी बच्चे लाइव आ रहे हैं फटाफट से अपनी अटेंडेंस बोल दें. तनवीर सिंह 12C. जो बच्चा लाइव आ रहा है वो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करवाता जाए फटाफट से. संदल, जपराज सिंह, आरक्षण वाले सर, आपने अपने चैनल का नाम ही चेंज कर लिया. और क्या करें आरक्षण, किसी ने सजेस्ट किया कि आप है ना नाम कुछ ऐसा रखो कि थोड़ा सा अच्छा लगे. तो हमने बैठ के सोचा कि क्या नाम रखना चाहिए. तो उसने सजेस्ट किया कि सर ये आप द इंडियन फिजिक्स गुरु रखो. मैंने कहा चलो आप जैसा कहते हैं वैसा कर लेते हैं, ठीक है. एमरोज एंड आकृति, अच्छा ठीक है आकृति, ठीक है बेटा, ठीक है. तो हमने इसी चैनल का नाम चेंज कर दिया भाई आरक्षण. क्योंकि थोड़ा सा ना पता है क्या, आरक्षण मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने ना 200 वीडियोस अपलोड कर दिए इस पे हमारे चैनल पे, और हमारे सब्सक्राइबर हैं अब तक
400 ही है बस। हो सकता है हमारे अपने नाम के कारण कई बार ऐसा होता है ना, चैनल का नाम ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा फैल सके वो, है ना। तो जगत सर फिजिक्स को बहुत कम लोग जानते हैं, जगत सर को, है ना। और शायद ये ऐसा नाम है जो अच्छा बन जाए। कोशिश कर रहे हैं यार अक्षर, देखो हो जाए तो हो जाए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जितने बच्चे लाइव आने थे वो आ चुके। Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class. As we have changed our channel name, so today I can't say ki Jagat Sir Physics class. Today we have given a new name. That new name is the Indian Physics Guru. This is our channel name. As हमारे 200 वीडियोस हो चुके हैं जो अपलोड हो चुके हैं, एंड 200 में से मैं मान के चलूंगा कि 150 वीडियोस तो कम से कम सुपर होने चाहिए। सुपर वीडियो हैं सारे के सारे। तो अगर इतने अच्छे हम वीडियोस दे रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइबर भी तो बढ़ने चाहिए ना। अब तुम लोग तो बढ़वा नहीं रहे, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने पहला नाम ही चेंज कर दिया इसका, ठीक है। तो हमने कोशिश करी है भाई, क्या पता रंजन वगैरह से बात करेंगे, उससे पूछेंगे, सजेशन लेंगे कि क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। वैसे हमारा फोकस है कि हम कंटेंट अच्छा डालें। अगर हमारा कंटेंट अच्छा हुआ तो बच्चे अप्रिशिएट खुद ब खुद करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं कंप्लीट, ठीक है। और आज की जो रिवीजन है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ एक बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, अच्छे अच्छे मुद्दे हैं जिन पे हमें बात करनी है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जहां टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले मुझे जिसके साथ डील करना है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। अपना आर्टिकल है, हमें आज पहला आर्टिकल करना है, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप। लूप बच्चों क्लोज पाथ होता है एक्चुअली, ठीक है ना। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, है ना। मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए अच्छा पहले हम बात करते हैं एट सेंटर हम निकालेंगे, है ना। एट इट्स सेंटर, सेंटर एट सेंटर ऑफ लूप। लूप क्लोज पाथ को लूप बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जो करंट कैरी करती है, ठीक है। अब सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे देखा जाता है वो भी हमें देखना है। देखिए ऐसे मान लीजिए कि ये करंट यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, दिस इज आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब देखो आप किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। बट ध्यान रखना बेटा राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। कई बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, राइट की जगह लेफ्ट ले जाते हैं, लेफ्ट की जगह राइट ले जाते हैं, ऐसा मत करना। राइट हैंड थंब रूल, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिर अगर मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, इसके सेंटर पे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, देखो ऐसे, ये देखो यहां से अंदर की तरफ जा रहा है और यहां बाहर की तरफ, ठीक है। जैसे यहां जाके मैं देखूं, यहां अंदर की तरफ, यहां से बाहर की तरफ, यहां जाके देखूं, यहां अंदर की तरफ, यहां से, मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यानी कि यहां पे देखो किसी भी एक जगह पे है ना, आप मैग्नेटिक फील्ड देख लो। जैसे मैंने यहां पे देखा, तो मैंने क्या देखा कि कर्व ऑफ फिंगर यहां तो नीचे और यहां से ऊपर, मतलब बाहर की तरफ निकल गए। देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी आउटवर्ड। दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अब देखो बच्चों, मान लो कि इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना है, रेडियस हम मान लेते हैं कितना, चलो a मान लेते हैं रेडियस, है ना, a मान लेते हैं। ओके गाइस, ओके। अब देखो मेरी बात सुनो कि आपने किसी भी जगह पे जाके, मान लीजिए आपने ये ले लिया एक डीएल एलिमेंट जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, ये है आपके पास डीएल। आपको क्या देखना है, O पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, O पे। O से डीएल का डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर है, दैट इज इक्वल टू a।
अब डीएल की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, ड्रॉप द नॉर्मल टू डीएल, ठीक है, ये आई करंट फ्लो कर रहा है, यहां दिखा दो इसको आई को, ये आपका नॉर्मल है टू डीएल, नॉर्मल टू डीएल, नॉर्मल और इस रेडियस के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है, हमेशा, ठीक है ना, हमेशा 90 बनेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब तक आप किसको जानते हो, आप जानते हो बायोट-सावर्ट्स लॉ को। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, small magnetic induction due to small current carrying conductor, small magnetic field बोल दो चलिए, due to small current carrying conductor, that is mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square। अब बताओ मुझे थीटा एंगल किस किस के बीच का होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r, एंगल बिटवीन DL एंड R, DL और R के बीच का एंगल हर सिचुएशन में, चाहे कोई भी सिचुएशन ले ले, चाहे यहां से कट मार लेना, चाहे यहां से कट मार लेना, कहीं से भी कट मार लेना, DL और R के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अगर एंगल 90 है, यहां पे थीटा 90 डिग्री रहेगा हर एक सिचुएशन में, ठीक है ना। तो dB आपके पास कितना आया, dB इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, I dl डिवाइड बाय r स्क्वायर, I dl डिवाइड बाय r स्क्वायर, क्यों, क्योंकि sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, +1, ठीक है ना, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो मैंने लिखा यहां पे I dl। अब मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय r स्क्वायर और समेशन dl, ठीक है ना, समेशन ले लो सारे लेंथ एलिमेंट dl, यहां से dl, यहां से dl, यहां से dl, 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 dl को जोड़ते जाओ, टोटल लेंथ क्या होती है सर्कल की, आपको पता है, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई r, है ना, 2 पाई r की जगह पे यहां पे रेडियस कौन है, a है, यहां पे हमें आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, r हमारा किसके इक्वल है, डिस्टेंस यहां से a के बराबर है, तो दिस इज a स्क्वायर, और यहां भी आप लिखेंगे a स्क्वायर, ठीक है, और dl की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 पाई r रेडियस होता है, रेडियस यहां पे a है, तो मैं ले रहा हूं 2 पाई a। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना बना जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय a स्क्वायर इंटू 2 पाई a से a कैंसिल हो जाता है, 2 पाई 2 जा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास बना म्यू नॉट I अपॉन 2a, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ये मैग्नेटिक फील्ड आया उसके सेंटर पे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे ड्यू टू द कंप्लीट सर्कुलर कॉइल, ये कंप्लीट हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आया है। अब देखो भाई बच्चों, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड कितने एंगल के लिए आया, आप बताओ, इस पूरे में एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, आपको पता ना कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो आपके पास 1 क्या आएगा, 360 अपॉन 2 पाई, मेरी बात आप समझ रहे हैं कि 360 डिग्री में कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं, ये रिलेशन होता है रेडियन और डिग्री के बीच, और 1 डिग्री में 2 पाई बाय 360 क्या, रेडियन, ठीक है ना, क्या, रेडियन। अब आप एक बात समझो कि मान लो ये पूरा का पूरा मान क्या लो है, ये 2 पाई के लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, 2 पाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड आता है आपका म्यू नॉट I अपॉन 2a, मेरी बात आप समझ रहे हैं, 2 पाई के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड आता है, पूरे सर्कल के लिए आया, मींस 2 पाई एंगल के लिए आया, मेरी बात क्लियर है कि नहीं है भाई, देखो कंप्लीट सर्कल के लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मींस 2 पाई के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड आया, 2 पाई के लिए इतना है, तो एक के लिए कितना होगा, एक के लिए होगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2a इंटू कितना, 2 पाई,
ठीक है, अगर मेरे पास एंगल हो थीटा, तो थीटा के लिए कितना होगा फिर म्यू नॉट आई अपॉन 2 टू जा 4 पाई इंटू ए इंटू थीटा। ठीक है, यानी कि अगर आपको कहीं पे भी आर्क दे रखी हो, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क, यानी कि आर्क कहीं पे भी दे रखी हो, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, देन दिस इज द रिलेशन गाइस, दिस इज द रिलेशन दैट आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर। ठीक है ना, ये रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ड्यू टू एनी आर्क। ठीक है, जो एंगल बना रही है कुछ ना कुछ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क making an angle with center, then this is mu naught I upon 4 pi a into theta. This is the magnetic field. This is the magnetic field students. ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जो आपको नोट करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद हमें कैसे बातें करनी है, इसको मैं रब करने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें आप, और जिन बच्चों ने ये कवर कर दिया है वो लिख दें कि कवर्ड। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दें कवर्ड। जिन्होंने मेरे साथ साथ कवर कर लिया है वो लिख दे भाई कि हाँ जी हमने कवर कर लिया है सर। कमेंट बॉक्स ओपन है। अच्छा, ठीक है, सभी बच्चों का लगभग कवर हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पे अब हैं बच्चे, जो बच्चे हैं गुरलीन बाजवा, साहिप्रीत, आरक्षण, मनजोत, किरणदीप कौर, गुरलीन सैनी, अर्शदीप, मनिंदर, जसलीन, प्रशांत, गौरी, अच्छा, आकृति, गीतांशी, मनजोत कौर, सार्थक, हर्षित, शारदा, हमराज, मनरीत कौर। अच्छा, ये बच्चे आप प्रेजेंट बैठे हैं, बाकी बच्चे अटेंडेंस लगा लगा के गुम हो गए हैं। देखो भाई बच्चों, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आप ही लोगों का है, जो आप यहाँ पे क्लासेस अटेंड करते हो, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आप ही लोगों को है। ठीक है बेटा, तो अपने बेनिफिट के लिए काम करो, मेरे बेनिफिट के लिए मत सोचो। ठीक है, एंड दीज क्लासेस आर स्पेशली फॉर यू गाइस, कि आपकी रिवीजन के लिए मैंने डिजाइन करी थी ये क्लासेस, कि मैं आपको एक प्रॉपर रिवीजन दूं इस चैप्टर की। ठीक है, तो आप इसका बेनिफिट जरूर उठाएं बेटा। देखो अब हमने कंप्लीट सर्कल के लिए ये वैल्यू निकाली है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अगर मैं हाफ सर्कल ले लूं तो ये तो कंप्लीट सर्कल है, दिस इज कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल। अगर मैं हाफ सर्कल ले लूं तो हाफ सर्कल अगर मैं ले लूं तो इसकी वैल्यू हाफ कर दो बस, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a की जगह क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अगर मैं हाफ सर्कल की बात करता हूं तो फिर मेरे पास जो वैल्यू है वो भी हाफ हो जाएगी। हाँ, अगर मैं क्वार्टर के लिए बात करता हूं तो क्वार्टर हो जाएगी फिर। ठीक है, कैसे मैं मुझे बात करनी है, देखो मान लीजिए मेरे पास इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन है मेरे पास कि सर्कल का 1/4 हिस्सा मेरे पास आया है, सर्कल का 1/4 हिस्सा ऐसे है, दिस इज द पार्ट, यहां रेडियस a दे रखा है, a दे रखा है, ये 1/4 हिस्सा है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 1/4 ऑफ एक कंप्लीट के लिए कितना था, म्यू नॉट i अपॉन 2a, यानी कि दिस बिकम्स म्यू नॉट i अपॉन 2 4 जा 8a। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना, 8a आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो हर सिचुएशन में आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू रहेगी। हमने सर्कल के लिए आपको बता दिया कि किस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, अगर आर्क आपको दे रखी हो तो वहां आप कैसे काम करेंगे, ये चीज भी आपने देख ली है। अब देखो बच्चों, अब मैं कुछ एक एग्जांपल आपके सामने लेके आता हूं और फटाफट से उनको हम सॉल्व करते हैं
और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आएंगे, कैसे कैसे रिजल्ट्स आएंगे। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि मेरे पास कंसेंट्रिक आर्क्स हैं दो, इस तरह से कंसेंट्रिक आर्क है, एक ये है और एक ये है अंदर वाली, ऐसे इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में और इसमें करंट है 10 एम्पियर का, यहां पे भी ये 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, ठीक है। और इसका रेडियस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये आउटसाइड वाला जो रेडियस है ये आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर और सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और I इज इक्वल टू 10 एम्पियर इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चों, ऐसे। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों। कैसे आप वर्क करोगे देखो, ये है आपके इजीएस्ट न्यूमेरिकल जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं, काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपने किसी भी सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रखा है उसकी वैल्यू यहां पे लिख लो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a वेयर a इज द रेडियस। ये आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल रखा है, इससे लास्ट वाला टॉपिक जो था वहां आपने ये बात कर रखी थी, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसका मान लो B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मान लो B2 मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो B1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू नॉट और I कितना है भाई, I तो दोनों में सेम है, म्यू नॉट I अपॉन 2a, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 into 10 raised to power minus 2, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी डायरेक्शन कहां होगी यार, यहां देखो, यहां पे करंट कहां फ्लो कर रहा है, यहां ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे थंब लेके जाओ और इधर नीचे की तरफ, इधर से बाहर आ रहा है, तो आप लिख दो इसकी डायरेक्शन है कहां, आउटवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन है आउटवर्ड, ठीक है। अब आप B2 निकालो, B2 निकालोगे तो म्यू नॉट इनटू I तो वही है 10 डिवाइड बाय 2 इनटू, अब रेडियस कितना है इसका 15 सेंटीमीटर, तो 15 इनटू 10 raised to power -2। इसकी डायरेक्शन कहां है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो अंदर की तरफ होगा, ये देखो कर्ल कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, देन दिस डायरेक्शन इज इनवर्स। अब दोनों की डायरेक्शन भाई अपोजिट है, एक की आउटवर्ड है, एक की इनवर्ड है। वैल्यू किसकी कम है, किसकी ज्यादा है, जिसका नीचे वाला फैक्टर ज्यादा है ना उसकी वैल्यू कम है, तो वैल्यू कम किसकी हुई, B2 की। तो B1 आपके पास रिजल्टेंट कैसे आएगा, B1 माइनस B2, दोनों में कॉमन जो है वो पहले ही कॉमन ले लो, ठीक है। तो म्यू नोट इंटू 10 अपॉन 2 और इंटू 5 इंटू 10 raised to power -2। अच्छा ये कॉमन है, ये कॉमन है तो यहाँ पे तो 1 ही बचा, -1/3, 5 3 जा, ठीक है। तो 3 - 1 2/3, तो म्यू नोट इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10 raised to power +2 और ये 2/3। आप इसको सोल्व कर लीजिए, काफी इजी रहेगा इसको सोल्व करना। म्यू नोट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 raised to power -7, ठीक है। 10 raised to power 3, एक 10 से 10 गया कैंसिल, 10 raised to power 2 और इंटू 2/3। थोड़ा बहुत सोल्व करना है, सोल्व कर लीजिए, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। एक बात याद रखना बेटा बच्चों, बहुत सारी जगह पे ना मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपको टेस्ला भी दी होगी, टेस्ला भी दी होगी, वेबर पर मीटर भी दी होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी दी होगी, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी आपको दी होगी। तो इनमें से कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी यूनिट इनमें से चूज कर सकते हैं, आप इनमें से कोई भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, ठीक है। तो दिस इज द न्यूमेरिकल यू कैन परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना, सर्कुलर कॉइल पे बेस होके आप काम कर सकते हैं। अब देखो भाई बच्चों, एक मैं आपको और न्यूमेरिकल देने वाला हूं, अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको पसंद भी आएगा, ठीक है। देखो कैसे हमें काम करना है।
देखो जी, एक न्यूमेरिकल अच्छा सा न्यूमेरिकल बना के देता हूं, आप सोल्व करोगे उसको और आप मुझे आंसर बताओगे और देखेंगे कितने बच्चे उसका आंसर करेंगे। ठीक है, ट्रिक मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है आपको वो सॉल्व। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छी बात है। देखो भाई, हमारे पास इस तरह की एक आर्क है, इस तरह की एक आर्क है। यार ये अच्छी नहीं बनी, सर्कुलर ही है जी। ठीक है, सोच लो यार, अच्छी है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस हमने माना है r1 और इसकी वैल्यू मैंने आपको दे रखी है r1 की 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और इस ऊपर वाले का r2 रेडियस मैंने लिया है, दिस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, फाइंड B एट O। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है बताऊं? ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। ये है I जिसकी वैल्यू है 3 एंपियर। 3 एंपियर का करंट यहां से आया ऐसे I, यहां से आया ऐसे I, ये I और ऐसे I और I। ठीक है भाई, ऐसे फ्लो कर रहा है, देखियो ऐसे ऐसे। फाइंड करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड एट O, जिसमें से इस पहले वाले सर्कुलर आर्क का रेडियस मैंने 4 सेंटीमीटर दे रखा है, दूसरे का मैंने 12 सेंटीमीटर दे रखा है। कैसे करना है आपको काम, देखो सुनो मेरी बात सुनो। यहां पे आया स्ट्रेट कंडक्टर, यहां पे ये देखो, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये भी स्ट्रेट कंडक्टर है। इसका सेंटर के साथ एंगल कितना बनता है? 0। हमेशा ये बात देख लो, अगर स्ट्रेट कंडक्टर का ना जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके साथ एंगल 0 बन रहा है ना, बात खत्म, मैग्नेटिक फील्ड उसका 0। यानी कि आपको, आपके पास होंगे मैग्नेटिक फील्ड यहां से B1, इस स्ट्रेट कंडक्टर का मान लो B2, इसका मान लो B3, इस सर्कुलर आर्क का, चौथे का B4। तो यहां पे सीधा सीधा ही B2 एंड B4 इज इक्वल टू 0 एज एंड पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर makes an angle 0 डिग्री विद सेंटर। अब मुझे तुम लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, रिजल्टेंट मुझे बता दो फटाफट से। मैं भी आंसर निकाल देता हूं साथ साथ बैठ के, ठीक है, और मैं मैच कर लूंगा कि आप लोगों ने सही किया है कि नहीं किया। ये उठाई मैंने कॉपी और पेन, ठीक है, और मैं कर रहा हूं न्यूमेरिकल सॉल्व। आप भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है। 2 मिनट्स में आप मेरे को बता देंगे कि क्या आएगा आंसर, इनवर्ड आएगा कि आउटवर्ड आएगा, ये भी मेरे को बता देंगे। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा। जो बच्चे लाइव हैं वो फटाफट से आंसर करेंगे। स्टार्ट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। पहला मैग्नेटिक फील्ड निकालो B1 आप निकालोगे म्यू नोट I बाय 2a। म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I सेम करंट फ्लो कर रहा है 3 एंपियर का। 2 रेडियस इसका दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁵ बाय 8। ठीक है, तो आपके पास आ गया B1 आ गया, B2 म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू 2, रेडियस दूसरे का दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻²। तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁵ इंटू 3 बाय 8। ठीक है, तो ये B2 आ गया। आपके पास रिजल्ट आएगा B2 माइनस B1, दिस इज 2 2 4 जा 8 पाई इंटू 10⁻⁵। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 10⁻⁵। अब डायरेक्शन आएगी आपके पास B2 वाली। B2 की डायरेक्शन कहाँ पे है? B2 की डायरेक्शन ऐसे इनवर्ड्स, अंदर की तरफ इनवर्ड्स उसकी डायरेक्शन।
3.14 into 10 raised to power minus 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आरक्षण, अरे सुपर यार, आरक्षण तूने सबसे पहले सोल्व किया इसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। वैसे तो मैं साथ साथ कर ही रहा था। अरे और कोई बच्चा आंसर क्यों नहीं कर रहा? फटाफट आंसर करो ना। इनवर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आरक्षण, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या एक आरक्षण ही आंसर करेगा क्या? और कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा? अरे फटाफट आंसर करो। प्रशांत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया प्रशांत। हर्षित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इनवर्स, वेरी गुड। साहिल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इनवर्स, वेरी गुड। जसलीन कौर, 3.14 into 10 raised to power minus 5 इनवर्स। आकृति, पायल जालियाल, गीतांशी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। यानी कि बच्चे मेरे साथ एफर्ट्स कर रहे हैं। 10 raised to power, अरे इमरोज 3.14 कर लेते बेटा इसको। चलो कोई बात नहीं, आंसर सही है आपका। किरणदीप कौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अशप्रीत कौर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। गुरलीन सैनी है, गुरलीन सैनी क्लास में है। गुरलीन बाजवा, गुरलीन कौर, गुरलीन, 3 गुरलीन है हमारे पास। क्या तीनों में से कोई प्रेजेंट है? अपनी प्रेजेंस शो करो बेटा। यस सर, लिखो गुरलीन। अच्छा, गुरलीन बाजवा का आंसर आ गया। गुरलीन सैनी कहां है? और एक गुरलीन और भी तो थी, कौर है क्या वो? गुरलीन बाजवा इनवर्स। अरे बाजवा साहब, सैनी साहब कहां है आज? मुकुल सिंह, वेरी गुड मुकुल। सार्थक इनवर्ट, वेरी गुड सार्थक। दमनजीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। यानी कि आप लोग एफर्ट्स दिखा रहे हो भाई, ठीक है। तो अब जब आपकी कहानी आपने बनाई दी है, मैंने भी सोल्व किया था इसको। सोल्व किया था, कैसे किया था कि B2 B4 तो हमारे 0 हुए, B1 निकालना है सबसे पहले। तो B1 मैंने कैसे निकाला? म्यू नोट I तो हमारे पास 3 है, बाय 2 इंटू R। R इसका रेडियस कितना था? 12 सेंटीमीटर। 12 को मैंने लिखा 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। म्यू नोट की वैल्यू होती है जी 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू 3 डिवाइड बाय, इसको कर दो जी -5। क्यों? क्योंकि ये -2 पर जाएगा। और 3 4 जा 4 2 जा 8, इस 3 को भी हटा दो। एक तो मेरे पास आ गई जी ये B1 की वैल्यू। और B2 की वैल्यू आएगी जी, म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू करंट 3 एम्पियर डिवाइड बाय 2 इंटू रेडियस इसका दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। तो ये आ जाएगी जी आपके पास क्या, ये आ जाएगी 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 बाय 8 इंटू 3। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B2 माइनस B1 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 बाय 8। 4 से 4 कैंसिल, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 टेस्ला। अब B2 की डायरेक्शन देख लो बच्चों। B2 ये वाला, यहां पे सॉरी B2 तो हमारा 0 था ना, B3 है ये बच्चों, ठीक है। तो ये B3 की डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी। B3 की डायरेक्शन कहां है? ऐसे देखो, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कहां जा रहा है? O पे, अंदर की तरफ। तो ये डायरेक्शन आपके पास बन गई क्या? इनवर्स। इनवर्स, ये आपके पास क्या बन गई? इनवर्स डायरेक्शन उसकी बन गई। अच्छा जी, ठीक है। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया था वो नोट कर लो साथ साथ। अच्छा, जिन्होंने नोट कर लिया आगे बढ़ते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर की भी बात करी है कि स्ट्रेट कंडक्टर है यार, और स्ट्रेट कंडक्टर का ना सभी को याद होगा, हमने बहुत ही अच्छा इस पे कॉन्सेप्ट किया था। इन क्लासेस की स्टार्टिंग जो हमने करी थी बायोट-सैवर्ट्स लॉ से स्टार्टिंग करी थी, और उसके बाद हमने नेक्स्ट डे जो कॉन्सेप्ट किया था वो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमारे पास था। स्ट्रेट कंडक्टर हमारे पास कुछ इस तरह का है, इस तरह का स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी फाइनाइट लेंथ है। ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारे पास है x परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
इसके एंड पॉइंट्स के एंगल हमने माने थे φ1 एंड φ2, ठीक है। आ लो जी, ये एंगल आप φ1 मान लो और ये एंगल आप φ2 मान लो। दिस एंगल वी हैव ट्रीटेड φ1, कोई मर्जी आपकी, आप जैसे करना चाहते हो वर्क वैसे आप वर्क कर सकते हो। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था? मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है ना, I बाय x और साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये आपके पास बच्चों मैग्नेटिक फील्ड था ना। अब मान लो कि इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट का मतलब है ऐसे 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 ऊपर चला जाएगा, निकल जाएगा बोर्ड से बाहर। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल ऐसे होता 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 कहीं मिल ही नहीं रहा यार, नहीं मिल रहा तो सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा तो φ1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह से φ2, अगर यहां से भी इनफाइनाइट है वहां से भी इनफाइनाइट है तो φ1 φ2 कितने हो गए? इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है देन तब क्या होगा भाई बताओ? देन φ1 is equal to nearly equal to φ2 is nearly equal to 90 डिग्री। sin 90 प्लस sin 90 कितना होगा? sin 90 प्लस sin 2 sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 आ गई उसकी वैल्यू, यानी कि b is equal to म्यू नॉट I, ठीक है, और अपॉन 4 पाई इंटू x इंटू 2 आ गया। अच्छा आ गया 2, ये तो है दोनों तरफ से। अगर सेमी इनफाइनाइट हो तो सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? मान लो कि ये आपके पास कंडक्टर है, पॉइंट यहां पे लाई करता है, ठीक है ना, सेमी इनफाइनाइट, और ऊपर से ये इनफाइनाइट ऐसे 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 जा रहा है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? लगभग 90 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना हो गया? 0। मतलब सेमी इनफाइनाइट है ना, सेमी इनफाइनाइट है तो एक एंगल तो आपका 90 हो जाएगा, मतलब एक φ1 तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा और φ2 आपका हो जाएगा 0 डिग्री। जैसे ही हम एक एंगल को 90 रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू x, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। तो इस चीज को बड़ा अब ध्यान रखना है हमें, ठीक है, हमें ध्यान क्यों रखना है, ठीक है। चलो हम इस पे भी चर्चा करते हैं, ठीक है, हमें कहाँ ऐसा दिया जा सकता है, ठीक है, कहाँ ऐसी बातें हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, बात अपनी तरफ से बना लेते हैं कोई ना कोई बात, ठीक है जी। ये x परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जी, देखो भाई न्यूमेरिकल बनाएंगे खुद से, घर का न्यूमेरिकल होगा हमारे, है ना, और बहुत इजी होगा, बहुत इजीली समझ पाएंगे आप, मतलब इतना वो नहीं होगा कि हाँ यार समझ में ही नहीं आ रहा, बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है सेमी इनफाइनाइट, देखो यहां से नीचे से इनफाइनाइट मैंने दिखा दिया, और यहां पे एक सर्कुलर आर्क ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे, और यहां पे ऐसे 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 मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। अब देखो भाई मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां पे O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इसका जो रेडियस दे रखा है, इसका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और इसमें से करंट का जो मैंने फ्लो कराया है वो करंट का फ्लो कराया है, कितना कराऊं? 7 एम्पियर का करवा देता हूं। 7 एम्पियर यहां से फ्लो कर रहा है, 7 एम्पियर यहां से फ्लो कर रहा है, और 7 एम्पियर यहां से फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये भी आपका सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर है, ठीक है ना, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए पहला V1 मान लो, इसके लिए मान लो सेमी सर्कुलर के लिए V2, इसके लिए मान लो V3। करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो तीनों का ऐड ही होगा, ठीक है ना, तीनों का ऐड होगा, सीधी सी बात है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब B1 क्या है? B1 क्या है? एक नीचे वाला पार्ट इसका कैसा है? इनफाइनाइट है, ऊपर वाला तो फाइनाइट लेंथ है ना। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये कंडक्टर है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 एम्पियर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 into 10 raised to power -2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। B2 सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर आधा सर्कल है, आधा सर्कल का क्या होगा म्यू नॉट इनटू आई कितना है 7 अपॉन 2a 2 इनटू, तो 2 का आधा 4 हो जाएगा, 4 into 8 into 10 raised to power -2, है ना। अच्छा जी, उसके बाद B3, अब B3 को देखो यार ध्यान से, मुझे ना इस पे वर्क करना है, इसके एंड पॉइंट ये इसके साथ एंगल बना रहा है 0, और इनफाइनाइट वाला भी जाके देख लो 0 बना रहा है, तो sin 0 प्लस sin 0 क्या होगा 0 ही होगा। मैं बताता हूं आपको, कहीं आपको समझ में ना आए हो, तो आपके पास ऐसा होता है सिचुएशन, और ये दोनों के दोनों एंगल होते हैं ना, ये होता है φ1 और ये होता है आपका φ2। अब आपने मान लो पॉइंट यहां पे मान लिया, इसी के ऊपर मान लिया, तो φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों के दोनों 0 डिग्री। जैसे ही 0 होते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और sin φ1 प्लस sin φ2। अब φ1 की वैल्यू भी 0, φ2 की वैल्यू भी 0, sin 0 प्लस sin 0 0 ही हो जाएगी यार वैल्यू, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगी, तो B3 आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब आप इनको सोल्व कर लीजिए बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आपके पास बेहतरीन आंसर आ जाएगा, ठीक है, बेहतरीन वाला आंसर जिसे बोलते हैं ना वो आएगा आपके पास, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं अपनी तरफ से, उसका आंसर आप मुझे निकाल के बताओगे, आपको 2 मिनट का मैं टाइम दूंगा, उस टाइम में ही आप मेरे को आंसर निकाल के बता दोगे, ठीक है जी। कर दो इसको, रब कर देता हूं, ठीक है। देखो जी कैसे करना है आपको काम, ये है आपके पास एक कंडक्टर, ठीक है, इस तरह का, और यहां पे मेरे को दोनों ही परपेंडिकुलर रखने हैं, दोनों ही परपेंडिकुलर रखने हैं, तो मैं कैसे मान सकता हूं ऐसे, है ना, इसका 1/4 पार्ट मेरे को लेना है भाई, 1/4 पार्ट मेरे को लेना है, यानी कि एक ऐसे ड्रॉ कर दूं मैं इसको, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे और ऐसे, यहां से 1/4 पार्ट मेरे को चाहिए, तो मतलब यहां एक ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये हो गया मेरे पास सर्कल का 1/4 पार्ट, ऐसे, है ना, ये सर्कल का मेरे पास हो गया 1/4 पार्ट हो गया, और यहां से ऐसे दिखा दो इसको, ठीक है भाई, सर्कल का 1/4 हिस्सा मैंने ले लिया, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया जहां पे मुझे काम करना है। ये थोड़ा सा सही सा नहीं बना भाई, सर्कल का 1/4 हिस्सा ले लेना बेटा, जैसे कि ये आपके पास सर्कल है, ये आपने पार्ट ले लिया पूरा, है ना, तो यहां पे आप ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे बना देते, सही बनेगा फिर डायग्राम। ये लो बच्चों, अब बनाओ, ये बन गया आपका, ये बना है सही राइट डायग्राम, है ना। इसमें करंट का फ्लो करा दो, करंट का फ्लो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें 5 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है, और रेडियस आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यहां पे रेडियस आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना, 5 एम्पियर, ये भी आपका सेमी इनफाइनाइट है, ये भी आपका सेमी इनफाइनाइट है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, फाइंड P एट O, मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ O पे, बताओ क्या आएगी उसकी वैल्यू, ये आपके लिए है भाई, ये तो मेरे को ही सॉल्व करके बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि टाइम हो चुका है, टाइम अप है। देखो भाई ये सेमी इनफाइनाइट है ऊपर वाला, इसका मैग्नेटिक फील्ड आप मान लो B1, इसका मैग्नेटिक फील्ड आप मान लो B2, और इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो आप B3, मान लिया, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ अंदर की तरफ इनवर्स, यहाँ आप करोगे तो फिर इनवर्स, और यहाँ आपने किया तो फिर इनवर्स, यानी कि तीनों की डायरेक्शन आपके पास सेम आएगी। b इज इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस b3। अब b1 देखो भाई सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई x की जगह यहाँ पे है a। करंट तो सेम फ्लो कर रहा है सभी। b2 की वैल्यू, ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट की वैल्यू रहती है म्यू नॉट i अपॉन 8a, ठीक है। म्यू नॉट i अपॉन 8a क्वार्टर है ये, और इसकी सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई a। तो ये तीनों के तीनों हैं आपके पास, तीनों ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी कैसी रही, प्लीज आप एक बार जरूर बता दें कमेंट बॉक्स में जाके। आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है, ठीक है, और इन न्यूमेरिकल को प्रिपेयर भी करना, ठीक है। तो आज की क्लास के बारे में हमें थोड़ा सा बता दें कि हमारी क्लास अच्छी रही कि बुरी रही। वैसे तो मुझे लगता है बुरी ही रही क्योंकि हमारे बच्चे 15 ही ऑनलाइन हैं अब, ठीक है, और स्टार्टिंग में थे 27। तो फिर लेकिन आप ही बता दीजिए आपको कितनी बुरी लगी हमारी क्लास, ठीक है। हाँ, आरक्षण वालिया सर चैट डिस्कनेक्ट हो गई थी, कनेक्शन प्रॉब्लम, ओके। आरक्षण सर जो फिजिक्स का पेपर 21 अगस्त को है वो कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा आरक्षण वो। एस अच्छी थी सर। हर्षित शारदा क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस, थैंक यू हर्षित। किरणदीप कौर वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्लास। आकृति इट वाज गुड सर। जसलीन कौर क्लास वाज गुड। दमनजीत इंटरेस्टिंग। सार्थक वेरी गुड सर। मनरीत, अंकिता राणा इट वाज गुड, प्लीज मार्क माय अटेंडेंस। अच्छा ठीक है जी। अर्शप्रीत वेरी गुड। गुरलीन बाजवा क्लास वाज इंटरेस्टिंग। पायल क्लास वाज वेरी गुड सर। हर्षित अच्छा हर्षित, थैंक यू हर्षित, थैंक यू बेटा। साहिल नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्लास। गुरलीन कौर फुल्ली इंटरेस्टिंग सर। हर्षित अच्छा कोई बात नहीं हर्षित। प्रशांत नाइस क्लास सर। गुरलीन लेक्चर तो अच्छे ही होगा सर लाइक ऑलवेज, बट मेरे साइड नेटवर्क इशू थे, आज रिकॉर्डेड सुन के क्लियर होगा। कोई बात नहीं गुरलीन, मैंने पूछा था स्टार्टिंग में जब आपकी अटेंडेंस हो गई थी उसके बाद पूछा था, मैंने कहा गुरलीन सैनी कहां गई, तो आप मिले नहीं थे मेरे को। ऐश क्लास वाज वेरी नाइस सर। मनजोत कौर इंटरेस्टिंग क्लास। अरमान भारद्वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों। और बच्चों ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, इन क्लासेस को कभी भी आप इग्नोर मत करो बेटा, क्योंकि इन क्लासेस को इग्नोर करने का मीनिंग अब आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आप इन क्लासेस को इग्नोर कर रहे हो तो। स्टूडेंट्स मेरी इस बात को बहुत सीरियस ले लो बेटा, और मैं हर बच्चे को मैं बता रहा हूं कि यहाँ हर बच्चा, जो बच्चा लाइव होता है कि नहीं होता, प्रॉक्सी अटेंडेंस बोलता है, कैसे क्या करता है, सब पता है बेटा मेरे को, सही बता रहा हूं, मैं हर एक बच्चे को देख रहा हूं, हर बच्चे को। तो फिर कल को अगर असेसमेंट की टर्न आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, मैं आपको बता रहा हूं। एंड दिस इज आई थिंक आपकी बोर्ड की क्लास है, और इस बार बहुत ज्यादा आपके क्लास टीचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके क्लास टीचर पे डिपेंड करेगा। तो आप अपने क्लास टीचर को तो कम से कम कॉन्फिडेंस में रखिए, आपके सब्जेक्ट टीचर को आप कॉन्फिडेंस में रखिए, आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा ये चीज, ठीक है। आप बड़े ध्यान से कवर करो, और ये हमारी रिवीजन क्लास है, and this class is going to be very beneficial for you guys। आप समझते क्यों नहीं मेरी बात को, ठीक है, ये बहुत बेनिफिशियल होगी ये क्लास आपके लिए, ठीक है। चलो आगे से क्लास में कंटिन्यूटी रखें, ठीक है, ऐसे मत करें क्लासेस में, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को प्रिपेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।